तो ये जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप फंसते नहीं है, क्योंकि हम हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस सेशन के अंदर। और आज का ये सेशन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि कल का था। और ये इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस सेशन है जो हम इंट्राडे के ऊपर बना रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं उसके ऊपर। तो पिछला जो वीडियो था वो फिबोनाची के ऊपर था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा उसमें से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये उसके ऊपर था। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सारी जानकारी है। और आप लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं कि सर पहले भी हमने इस चीज़ के बारे में सुना था, सीखा था, लेकिन आपका जो तरीका है बहुत बढ़िया है और हमें बहुत अलग तरीके से सीखने को चीज़ें मिली हैं, बहुत सही समझ आ रहा है चीज़ें, ठीक है। और उस वीडियो को आपने बहुत लाइक भी दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आज के सेशन के अंदर जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर फिबोनाची का यूज़ भी होगा। ओके, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर जो है स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक जो होता है इट्स नथिंग बट एक ऑसिलेटर होता है, जस्ट लाइक RSI, ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग RSI यूज़ करते होंगे। अगर RSI के बारे में पता नहीं है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं RSI एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये भी RSI की तरह है, ठीक है, लेकिन ये जो है इसके अंदर मूविंग एवरेजेस का यूज़ होता है। 2 मूविंग एवरेजेस होता है, उसको यूज़ करते हैं और ये हमें बता देता है मार्केट का टॉप क्या है और बॉटम क्या है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आपको मार्केट का पता चल गया कि भाई टॉप क्या है तो आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, मार्केट का बॉटम पता चल गया तो आप वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। यही तो चाहिए एक ट्रेडर को। ओके, जब आप चार्ट्स पे स्टोकेस्टिक जो ऑसिलेटर है उसको डालेंगे, फ्री है, तो आपको चार्ट्स के जो नीचे ना इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये ऑसिलेटर होता है। ओके, 2 मूविंग एवरेज रहेंगी तो आपको इस तरह से ऐसे ये दिखेगा। ओके, और मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग्स भी क्या है। ओके, जब आप वो ऑसिलेटर को चार्ट्स पे डालेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें छोटी सी चेंजेस करनी है। आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे के की वैल्यू 13 रखनी है, डी की 3 रखनी है और स्मूथ वैल्यू 3 रखनी है, ठीक है। बाकी लोग थोड़ी अलग सेटिंग यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये सेटिंग आपको यूज़ करनी है, ठीक है। अब इसमें 2 होते हैं, जो है एक के है और एक डी है। हम ज़्यादा मैथमेटिकल पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ जाती हैं। ऊपर से बस आपको बता देता हूँ, के जो होता है वो होता है एक ओरिजिनल मूविंग एवरेज होता है, और डी जो होता है, डी वाली जो लाइन होती है वो के की मूविंग एवरेज होती है। ओके, और वो चार्ट्स पे इस तरह से दिखता है। ऊपर जो रहता है आपकी ये प्राइसिंग्स वगैरह इस तरह से दिखती है। ओके, चार्ट्स की जो प्राइसिंग होती है इस तरह से दिखती है, उसके नीचे ये आपका स्टोकेस्टिक का जो चार्ट है वो यहाँ पे दिखता है। ओके, अब ये सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। अब नॉर्मली लोगों के मन में, दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है स्टोकेस्टिक को लेके, कि जब भी ये जो 2 लाइन आपस में क्रॉस होंगी, ऊपर की तरफ से होंगी, तो वहाँ से शॉर्ट कर दो, और नीचे की तरफ से जब ऐसे क्रॉस होंगे आपस में तो वहाँ से लॉन्ग ओपन कर दो। यही धारणा बना के रखिए दिमाग के अंदर, उसी पे करते हैं और फिर कभी प्रॉफिट होता है और नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से नहीं करना है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है उसके जो लेवल्स होते हैं, यहाँ पे आपको 80 दिखेगा और 20 दिखेगा। इसको हमें चेंज करना है सेटिंग्स में जाके। ऊपर का जो टॉप लेवल है उसको 90 कर देना और नीचे का जो लेवल है उसको 10 कर देना, ठीक है। जब भी ये स्टोकेस्टिक है, ठीक है, जो ऑसिलेटर है, इसकी वैल्यू जब भी आपको यहाँ पे 90 पे हिट होता है, हमारा काम रहेगा यहाँ से सेल ऑर्डर प्लेस करना या शॉर्ट करना। ओके, जब भी यहाँ 10 पे हिट होता है, हमारा काम रहेगा यहाँ से बाय ऑर्डर या लॉन्ग पोजीशन खड़ी करना। ओके, कभी कभी क्या रहेगा कि ये जो ऑसिलेटर है ये यहाँ तक नीचे नहीं आया, ये बीच बीच में भी ऐसे चलता रहा। ओके, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे नहीं गया, ऊपर गया, तो यहाँ पे कभी ऊपर में चलता रहेगा। तब क्या करना है? ओके, तब तो आपने भाई यहाँ से सेल शॉर्ट किया हुआ है, वो प्राइस तो नीचे नहीं आई, प्राइस तो भाई ऑसिलेटर भी वहीं पर अटक गया, प्राइस भी वहीं पर अटक गया, तो यहाँ पे ये नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि कुछ और चीज़ें होती है जिन पे ध्यान देना बहुत बनता है ताकि आपको नुकसान ना हो, गलत एंट्री ना मिले। अब ये जो स्टोकेस्टिक होता है इसको यूज़ करके हम बाय सेटअप और सेल सेटअप डाल सकते हैं, और उसके जो टारगेट्स होते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह होता है, वो हम फिबोनाची
को यूज़ करके पता करेंगे, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक जब हम यूज़ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस, यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि परफेक्ट मिले, ओके। तो स्टोकेस्टिक हम जब यूज़ करते हैं तो दो तरह के बाय सेटअप्स डाल सकते हैं और दो तरह के सेल सेटअप्स डाल सकते हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए ये जो प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है यहाँ पे, ओके। तो प्राइस जो है यहाँ पे ऐसे चल रहा है, फिर नॉर्मल सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन स्टोकेस्टिक जो है, ओके, ये बार बार 90 के आसपास हिट हो रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ओके। तो ये जो होता है ये होता है हमारा सेल सेटअप होता है, यानी कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आता है, ये आगे मैं आपको चार्ट्स के अंदर बताऊँगा। दूसरा सीक्वेंस क्या होता है कि ये जो प्राइस होती है, ठीक है, ये प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है, ओके, लेकिन जो स्टोकेस्टिक है ये सीक्वेंस में जा रहा है, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रहता है ये हमारा एक दूसरा सेल सेटअप इस हिसाब से होता है। यहाँ पे जो होता है डाइवर्जेंस दैट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइस होता है, इससे पहले जो हुआ था दैट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू द स्टोकेस्टिक हुआ था। उसी तरह बाय में क्या आता है कि प्राइस अगर सपोज करो नीचे 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 आ रहा है और स्टोकेस्टिक अपने एक ही जगह रखा है, ऐसी घूम रहा है, ठीक है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, वो नीचे नहीं आ रहा है, तो ये आपका बाय सेटअप 1 बन जाता है। अगर प्राइस से एक नॉर्मल चल रहा है इस तरह से, ओके, और स्टोकेस्टिक जो है वो 10 के आसपास तक आ गया, नीचे घूम के ऐसे आ गया है, ओके, तो ये हमारा बाय सेटअप 2 होता है, ओके, समझ गए। तो चार्ट्स पर कोई सारी चीज़ें दिखेंगी, ये कोई बताएगा नहीं आपको, या लोग सिर्फ यही कहेंगे कि हाँ अब प्राइस ऊपर तक चलेगा तो ऐसा कर दो, ऐसा नहीं, ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाती है और फिर प्राइस नीचे तक नहीं आया, आपका जो शॉर्ट रहेगा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सारी कन्फर्मेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, ओके। तो ये मैं भी आपको चार्ट से बताऊंगा, ओके। कैलकुलेशंस करना बताता हूँ कैसे करने का यहाँ पे, ओके। सपोज़ कीजिए हमें एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है, ओके, यानी कि ये जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आ गया, इस तरह से ये प्राइस आ गया, ठीक है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ओके। और स्टोकेस्टिक की तरफ से भी हमें सिग्नल है वो 10 पे है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कैंडल होता है, ओके, इसका जो हाई है, ओके, ये होगा हमारा एंट्री, ओके। और ये जो कैंडल है, जैसे मैं बड़ा ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये जो कैंडल है जिसकी लेंथ 100% यहाँ से यहाँ तक पकड़नी है हमें, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, 2 वैल्यूज़ निकालनी है, 2 लेंथ निकालनी है बेस्ड ऑन 68.1 और 38.2, ठीक है। इस कैंडल का हमें निकालना है यूजिंग फिबोनाची, और उसकी लेंथ पकड़ के ये जो टॉप होता है इसके ऊपर हमें रखना है कि 38.2 की जो लेंथ थी वो कहाँ तक आती है, 68.1 की कहाँ तक आती है। तो ये जो होता है ये होता है हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, और इस कैंडल का जो 68.1 जो लेवल निकलेगा वो आपका होगा स्टॉप लॉस, ओके। ये मैं डेली कैंडल के ऊपर बता रहा हूँ आपको, समझ गए। इस हिसाब से करना रहता है। वापस से समझाता हूँ, शायद समझ नहीं आया होगा। ये जो कैंडल्स चल रहे हैं, ठीक है, कैंडल्स चल रहे हैं, ओके, ये लो लो बनते आ रहा है। एक चीज़ और आपको समझाता हूँ कि सपोज़ कि ये कैंडल यहाँ पे बना और स्टोकेस्टिक ने नीचे 10 टच कर लिया, अब आपने आपकी एंट्री यहाँ पे लगाई, ओके, लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जब क्रॉस करेगा तब मैं एंट्री लूँगा लॉन्ग की, प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, फिर प्राइस दूसरा कैंडल हुआ, दूसरा कैंडल और लो बना लिया, ओके। तब आपको क्या करना है, आपकी ये जो एंट्री थी ना इसको कैंसिल करना है, आपको फिर ये एंट्री पकड़ना है। फिर सपोज़ कीजिए क्या हुआ, और कैंडल नीचे आ गया, ओके, तो आपको ये कैंसिल करना है, ये यहाँ पे एंट्री लेनी है, ओके। इससे क्या होता है कि आप कभी गलत एंट्री में फंसते नहीं हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हाँ 10 आ गया, ये कैंडल यहाँ पे नीचे आ गया और चलो मार्केट प्राइस पे एंट्री ले लो, मार्केट प्राइस पे एंट्री लेते हैं, उसके बाद से वापस एक लो का कैंडल बन गया, जो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि भैया ये तो लो दिखा रहा है, इसके बाद और लो और लो और लो नीचे आ गया। तो ये जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप फंसते नहीं है, क्योंकि हम जो कैंडल है उसका जो, जैसे अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो कैंडल का जो हाई है उस पर हम पकड़ते हैं, ओके। अगर हम ऊपर से शॉर्ट कर रहे हैं तो जो कैंडल है उसका जो लो होगा वो हमारी एंट्री प्राइस होगी, समझ गए आप। इस कैंडल का फिबोनाची रिट्रेस से 61.8 जो निकालेंगे वो हमारा बनेगा स्टॉप लॉस, ओके। और इस कैंडल के जो 2 लेवल्स हैं यानी कि 38.2 और 61.8, तो यहाँ से लेके 61 का जो लेंथ है वो इस टॉप के ऊपर हम लोग रखेंगे कितना आता है, ओके।
जो भी 61.8 का लेंथ यहाँ से यहाँ तक आता है, और ये जो लेंथ है यहाँ से टॉप से लेके, सॉरी ये टॉप नहीं, ये ऊपर के जो हाई है वहाँ से कैलकुलेट करना है। ओके, तो वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 38.2 की ये जो लेंथ होती है, ये हम वापस से यहाँ रखेंगे और उसकी लेंथ देखेंगे 38.2। तो ये जो भी प्राइस बताता है डेट विल बी अवर टारगेट 1, और ये जो प्राइस बताता है डेट विल बी अवर टारगेट 2। ओके, तो इस हिसाब से करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा और प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स देखिए लॉस होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, लेकिन अगर जब हम अपना लॉस को एक लिमिटेड रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, तो हमारा नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होता है, वी विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि देखिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका क्या रहता है कि जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं उनके सिर्फ 40% होते हैं, 60% ऑफ द टाइम्स उनको लॉस होता है, फिर भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लॉस होता है वो लिमिटेड रखते हैं, ओके, और प्रॉफिट बड़ा रखते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रॉफिट बड़ा रखते हैं और आपको अगर विनिंग जो ट्रेड्स होते हैं वो भी अगर कम हुए तो भी आप ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि यार वो बड़ा ट्रेडर है तो उसके हर ट्रेड अच्छे जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 101% जितने ट्रेड्स हैं सब सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो मार्केट किसी की नहीं सुनता है, हमें बस अपना एक अंदाज़ा सही बैठाना पड़ता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, एंड फॉर द सेफर ट्रेड हमें कैलकुलेट करके सारे हिसाब से पोजीशंस रखनी पड़ती हैं। अब एक चीज़ फाइनली आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम सीधा चार्ट्स पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ और यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैंने 2 टारगेट क्यों रखा है। ठीक है, पहले टारगेट पे हो जाता तो सही रहता। तो जो पहला हमारा टारगेट है डेट इज़ 38.2 पकड़ते हैं, सेकंड जो है हमारा 68.1, ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वापस से 68.1 जो है लो से हम पकड़ते हैं। ठीक है, और ये हाई से ये दोनों पकड़ते हैं। ये मैं नीचे से बता रहा हूँ, जो लॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। 2 इसलिए रखते हैं कि सपोज़ कीजिए हमारा जो पहला टारगेट हिट हो गया, ओके, सेकंड टारगेट हिट नहीं होगा और प्राइस वापस से स्टॉप लॉस को हमारा हिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लॉस कुछ नहीं होगा, अगेन विल बी इन नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। अगर हमारा सेकंड वाला भी ये हिट हो जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा प्रॉफिट रहेगा, बिग प्रॉफिट रहेगा। ओके, अगर सपोज़ कीजिए हमारा ये दोनों टारगेट नहीं हिट होते और फॉर एनी रीज़न प्राइस अगर नीचे आ जाता है और स्टॉप लॉस को हिट हो जाता है, तो ये जो है स्टॉप लॉस हमारा लिमिटेड है। ओके, बहुत बड़ा नहीं है लॉस, हमने एकदम लिमिटेड फिक्स रखा है एज़ पर द कैलकुलेशन, तो वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। ओके, तो ऑफ कोर्स कभी ना कभी प्राइस जो है अचानक नीचे आ सकता है कभी, और स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और ये सारी चीज़ें उन चार्ट्स पे दिखाता हूँ, कैंडल्स को लेके किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बाय सेटअप दिखाता हूँ किस हिसाब से करना है। और इनफैक्ट इससे पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसके अंदर आपको क्लियर कट मैंने समझा दिया था कि जो कैंडल होती है उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं। ठीक है, कितना परसेंटेज फिबोनाची का होता है स्टॉप लॉस होता है, और उसकी जो एंट्री होती है, अगर हम सपोज़ कीजिए बाय कर रहे हैं तो हाई पे बाय करना है, अगर शॉर्ट कर रहे हैं ऊपर से तो जो लो होता है वहाँ पे हमारी एंट्री पोजीशन होनी चाहिए। जब भी हम बाय का ट्रेड डालते हैं या सेल का डालते हैं तो हमें 2 ट्रेड डालने हैं। पहला ट्रेड का जो टारगेट होगा डेट विल बी 38.2 और सेकंड ट्रेड जो होगा उसका 68.1 होगा। ओके, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में समझाया है कि इन केस अगर पहला टारगेट हो जाता है, दूसरा टारगेट हिट नहीं होता है और स्टॉप लॉस पे आ जाता है तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट्स पे आते सीधा, और ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है और आज के दिन का ही देखते हैं हाल क्या था। आज के दिन का ऑफ कोर्स स्टार्टिंग के जो 5-10 मिनट होते हैं उसको तो छोड़ देना चाहिए। उसके बाद से हमने यहाँ पे वेट किया कि भाई कब प्राइस जो है या तो नीचे आ जाए या तो ऊपर आ जाए। ओके, अब यहाँ पे 11:40 पे स्टोकेस्टिक जो था वो 10 को हिट हुआ। ठीक है, ये मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसका जो कैंडल है वो ये कैंडल है। ओके, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ, ये कैंडल है। अब नॉर्मली देखिए क्या होता है, जैसे सब लोगों ने अपने दिमाग में डाल के रखा है कि जैसे ही 10 पे हिट हो, नॉर्मली लोग तो 20 पकड़ते हैं। सोचिए, मैं तो यहाँ पे आपको 10 बता रहा हूँ, लोग 20 पकड़ते हैं और 20 यानी कि कैंडल जो होगा सपोज़ कीजिए यहाँ होगा और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सीधा बाई की एंट्री ले ली। उसके बाद क्या, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, लॉस हो गया और फिर कहेंगे कि भाई ये स्टॉकेस्टिक बेकार होता है, ये RSI बेकार होता है। तो बेकार नहीं होता है, करना आना चाहिए, सही तरीके से करना आना चाहिए। ठीक है,
तभी प्रॉफिट होता है। दुनिया के जितने बड़े बड़े जो एनालिस्ट है वो ये बेसिक स्ट्रैटेजीज को लेके अच्छा खासा कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11:40 पे ये कैंडल यहाँ पे बना, ओके, रेड कैंडल बना। अब हमारा काम क्या था कि जब भी कैंडल यहाँ पे एक रेडी होता है, बाय करना है, तो इसके हाई पे हमारी यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद प्राइस जो था नीचे आ गया, तो क्या हुआ, ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या कहा था मैंने, फिर वापस से प्राइस नीचे नीचे चलते आ रहे हैं, यानी कि चीज़ें कैंसिल होती हुई आ रही हैं। जो भी हम हाई डाल रहे हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे हाई डाला, अब वो भी नहीं आया, वापस कैंडल नीचे आया, फिर हमने हाई यहाँ पे पकड़ा, ये भी नीचे आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस नीचे आ गया। तो इससे क्या होता है कि हमें काफ़ी सेफ और बेस्ट एंट्री मिलती है बाई की, ओके। फिर यहाँ पे जाके जो प्राइस ने एक बाउंस बैक लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल था, ठीक है, ये हमें मिला, ठीक है। इस पर हमें टारगेट करना है, क्योंकि इसके बाद दूसरा कैंडल कोई नीचे नहीं गया। तो इस कैंडल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और बताता हूँ कि इस पर हमें क्या करना है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, इसका स्टॉप लॉस निकालेंगे, इसकी एंट्री जो होगी वो टॉप जो हाई होगा वहाँ पे होगा, टारगेट 1 टारगेट 2 एज पर द फिबोनाची, ओके। और आसानी से हमारे जो टारगेट्स थे वो यहाँ पे और यहाँ पे इजीली हिट हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें करना है, सही एंट्री पकड़नी है। ऐसा नहीं है कि नीचे 10 हिट कर गया या ऊपर 90 हिट कर गया तो हमें वहाँ से सेल कर दो या यहाँ से बाय कर दो। कैंडल की मूवमेंट भी देखनी है, ओके। हमेशा से याद रखो, जब भी लॉन्ग कर रहे हैं तो ये वेट करो कि वो हाई को ब्रेक होने दो, ओके। और अगर शॉर्ट कर रहे हो तो जो लो है उससे नीचे आने दो, ठीक है। वहाँ पे एंट्री रखो, वो सेफ एंट्री होती है, ओके। अब एक हम यहाँ पे शॉर्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अब शॉर्ट के लिए हमारे पास दो एग्जांपल, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे जो पकड़ा है हमने, तो कैंडल देखिए यहाँ पे मिला, ओके। लोगों ने क्या किया होगा, मार्केट प्राइस जो होता है उस पर यहाँ पे सीधा शॉर्ट किया होगा, फिर देखा होगा प्राइस ऊपर गई, फिर सोचा होगा यहाँ शॉर्ट करते, यहाँ शॉर्ट करते, यहाँ शॉर्ट करते, क्योंकि ये जो है 90 पे चले गया है। इनफैक्ट 90 तो छोड़ो, जो लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ करते हैं 80 होता है, यानी कि वो प्राइस यहाँ, तो वो लोग जो शॉर्ट करते होंगे यहाँ से करते होंगे और वहाँ से फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जो लो है ये हमारी एंट्री होनी चाहिए। फिर कैंडल ऊपर गया तो ये सेटअप हमारा कैंसिल हो गया, फिर इसको पकड़ा, ये लो ये लो ये लो, फिर यहाँ पे जाके हमारी एक एंट्री बनी, ओके। और उसको अगर हमने कैलकुलेट की होगी एज़ पर जो मैंने कैलकुलेशन बताता हूँ, तो ईजिली ये सारे टारगेट्स फुलफिल हुए आराम से। और अगर आपने होल्ड किया भी होगा उसको, तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट कर रहे हो तो ये देखो कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल से और दूसरा कोई हाई कैंडल नहीं है, ओके। तो इस कैंडल का जो लो है वो आपकी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस जो होगा 61.8 होगा, टारगेट जो होंगे 38.2 और 61.8। और नीचे से जब हम लॉन्ग करते हैं तो सेम चीज़ है, देखो कि इस कैंडल के बाद कोई और कैंडल ने और लो तो नहीं बना लिया। अगर बना लिया है तो पहला वाला सेटअप कैंसिल, और ये जो कैंडल होगा इसका जो हाई होगा दैट विल बी योर एंट्री। बहुत सिंपल है, इस हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा इस हिसाब से इसे करना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है फिबोनाची प्लस स्टोकेस्टिक, इस हिसाब से करना है। अब सीख लो, थोड़ी सी हो सकता है कि इसमें आपको परफेक्शन लाने के लिए या थोड़ा सा सीखने में वक्त लग सकता है। इसके बाद और भी कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। जैसे कि जब भी जो प्राइस होता है वो एक ही हाई बनाते जा रहा है लाइन से, ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे प्रॉफिट बुक करें, या जो प्राइस है एक ही जो लो लाइन है वहाँ पे बार बार हिट हो रहा है, ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करना, रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इस सेशन के बाद और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरह की जो एजुकेशनल और इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ होती हैं वो आप लोगों के साथ मैं रेगुलर शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।